सो मंथ की एफवीजी टैप करने के बाद क्या गोल्ड इस लिक्विडिटी को हंट करेगा या इस डेली ओबी पे आएगा? जैसा कि कल वीडियो में बताया था, इस 4 आवर से आपको डे की कैंडल साइडवेज में होती हुई दिख सकती है। सो सेम प्राइस यहाँ पे आज की कैंडल को साइडवेज कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे मिलता है आपको सबसे पहले कंप्लीट गोल्ड का एनालिसिस, जो आपकी हेल्प कर सकता है नेक्स्ट डे एंट्री प्लान करने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे गोल्ड कैसे मूव कर सकता है, कहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्या हमारे बायस हो सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज वाले डे ने प्राइस ने कैसे मोमेंटम किया है। क्या कल जो मैंने वीडियो में बताया सेम वैसा प्राइस ने मूव किया है? चलिए एक बार फाइंड करते हैं। सो ये जो कैंडल है, ये प्रीवियस डे मैंने बोला था अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग होती है देन प्राइस अप साइड मूव कर सकता है। बट ये जो 4 आवर का जो पीवाई था यहाँ पे, ये इसके लिए एक हर्डल का काम करेगा। ठीक है। सो सेम प्राइस ने जैसा मैंने बताया था डेली पे, यहाँ पे एक कैंडल साइडवेज कर सकती है। सो सेम आपके सामने है, ये जो आज की जो कैंडल है पूरी साइडवेज में है एंड अभी 5 घंटे क्लोजिंग होने में है। देखते हैं क्या इसकी लिक्विडिटी लेके स्वीप होती है या अप साइड में क्लोजिंग देती है। कैसे प्राइस क्लोज होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मैंने बोला था यहाँ पे एक कैंडल साइडवेज हो सकती है, वो है इस 4 आवर की वजह से। मैंने बता दिया था ये 4 आवर यहाँ से सेलिंग नहीं दे सकता है यहाँ तक के लिए, बट इतना ज़रूर कर सकता है कि इस कैंडल को साइडवेज कर सकता है। और सेम प्राइस ने वैसा ही किया है। कल वाली वीडियो आप जाके देखिए, मैंने बोला है इस 4 आवर से आप सेलिंग नहीं कैप्चर कर सकते, बट ये जो नेक्स्ट डे होगा प्राइस इसको पूरा साइडवेज कर सकता है। सेम प्राइस ने किया है। ठीक है। हाँ, आप ये मेरे पास मैसेज आ रहे हैं अभी, सर इसमें हम एंट्री प्लान कैसे कर सकते हैं। अगेन वही बात है, डेली कोई एंट्री हर कोई मूव कैप्चर नहीं कर सकता है। ठीक है। ये एक हर्डल है, इसका काम इतना ही है कि प्राइस को थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रोक के रखें एंड देन उसके बाद जहाँ पर बायस है, जहाँ पर लिक्विडिटी है, प्राइस वहाँ तक उसको लेके जाए। इसने जो काम करना था अपना वो किया। ये जो 4 आवर है ये इनसाइड बार में था, ये भी मैंने बताया था। ये जो कैंडल है इसके इनसाइड में है, इसका काम इतना ही है, ये प्राइस को रोक के रख सकता है, साइडवेज कर सकता है, लेकिन पूरी सेलिंग कैप्चर सेलिंग यहाँ पे प्राइस नहीं दे सकता है। ठीक है। इन चीज़ों को आप समझ के चलिए। आप ये नहीं कि कोई भी पीवाई मार्क करे डाउन साइड का अप साइड का, आप वहाँ से एंट्री प्लान करें डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है कभी। बाइस की तरफ ही एंट्री प्लान करना सबसे बेहतर होता है। बाइस अप साइड में आप लास्ट पीआई से या किसी भी पीआई से, जैसे मैं बताता हूँ, आप वहाँ से उठाइए एंड जो लिक्विडिटी होती है वहाँ तक आप टारगेट रखिए। बीच में जितने भी अर्डल है वहाँ से आप सेलिंग क्यों प्लान कर रहे हो? ये सिर्फ एक ट्रैपिंग होती है। रिटेलर यहाँ पे सारे ट्रैप होते हैं, उनको सिर्फ ओबी या एफवीजी पता है, वो मार्क करते हैं एंड देन अप साइड में मिलता है वो डाउन साइड के लिए प्लान प्लान करते हैं एंड ये डाउन साइड के लिए मिलता है वो अप साइड के लिए प्लान कर लेते हैं। ऐसे कभी ट्रेडिंग नहीं होती है कि पीवाई मार्क करें एंड एंट्री प्लान करें। सबसे पहले फाइंड करो बायस क्या है गोल्ड के, प्राइस मूव मूव कैसे करना चाह रहा है, हमारे पास कोई ऐसे हर्डल हैं क्या। देन एक परफेक्ट एंट्री प्लान करो, वेट करो अपने सेटअप का हमेशा। मैं खुद अभी भी 1 से 2 वीक निकाल देता हूँ एक ट्रेड के लिए, बट जो एक ट्रेड मेरे को मिलती है वो पूरा कैप्चर करके देती है। फिर मैं डेली ऐसे मूव में कभी नहीं फंसता। आज अगर देखें तो आप कितने ट्रेड प्लान कर सकते हैं? कोई 5 मिनट पे यहाँ पे करता है, कोई 1 मिनट पे भी एंट्री प्लान करता है। हाँ, ये छोटे छोटे मूव आप कैप्चर कर सकते हैं, बट इसमें आपके कितने सल जाएंगे वो चीज़ आपको नहीं पता है अभी। आपको सिर्फ एंट्री लेने से मतलब अभी। इन चीज़ों को समझो आप एक बारी, प्राइस का बिहेवियर देखो, कैसे प्राइस मूव करना चाह रहा है वो चीज़ आप समझो, ना कि एंट्री प्लान करने के लिए सोचो। हर दिन एंट्री प्लान नहीं हो सकती है। हाँ, अगर आपको अपनी कैपिटल ख़त्म करनी है, वाइप आउट करना चाहते हैं, अगर फंडेड जो भी आपके पास उसको ब्रीच करना चाहते हैं, देन आप डेली एंट्री प्लान कर सकते हैं और कितनी बार भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आप प्राइस के बिहेवियर को समझिए, उसके बाद ही आप एंट्री प्लान करिए। ठीक है, और मैं बता के गया था जो प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी कि इस डे को जो ये आज बनेगा ये साइडवेज बन सकता है, इसको थोड़ा सेफली ट्रेड करना, और ना ही करो तो बेहतर है। सेम प्राइस ने वही किया है, साइडवेज क्लोजिंग दी है। इसमें भी आप अगर एंट्री प्लान करने की सोचेंगे तो आपके फिर एसएल ही जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला था इसको अवॉइड करो तो बेहतर है। एंट्री प्लान करने के लिए मैंने एक बताया था सिनेरियो। अगर यहाँ पे प्राइस इस पीआई को टैप करके, मैं बता रहा हूँ, जाके देख लीजिए, प्राइस को टैप करता है पीआई को, यहाँ पे किसी पीआई से रिजेक्शन लेके जब इस हाई को ब्रेक करे एंड कोई बॉडी वहाँ पे ऊपर क्लोजिंग करे, देन इस लेग में कोई पीआई बनता है, वहां से आप एंट्री प्लान करो यहाँ तक के लिए। बट क्या प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया? यहाँ पे अपोजिट साइड में अगेन एक पीआई क्रिएट होता है 1 आवर का, वहां से अभी सेलिंग आ रही है। ठीक है, बट ये आई ब्रेक नहीं हो पाया। इसका रीजन यही है कि डे पे यहाँ पे कैंडल साइडवेज होने वाली थी एंड वहां पे आपको ट्रैप किया जा रहा है। ये पीआई का जितना काम था ये कर रहा है अपना। यहाँ से आप सेलिंग की उम्मीद मत लगाओ कि यहाँ से आप प्राइस पूरा सेलिंग कैप्चर करेंगे नीचे तक, नहीं हो सकता ऐसा कभी भी। ऐसे दिन को आप अवॉइड करो, सबसे बेहतर है वो। ठीक है, तो चलिए अभी कल के लिए देख लेते हैं एक बारी, कल जो प्राइस कैसे मूव कर सकता है। देखो, रूल को अगेन मैं बताऊं, वो रूल एक बार आप ध्यान से सुनिए एंड देन उसके बाद ही आप एंट्री प्लान करो। ये जो 4 आवर था इसका वर्क हो चुका अभी लिक्विडिटी सबसे पहले मार्क करते हैं वीक के हिसाब से, क्योंकि मंथ पे देखें एक बार। चलो मंथ पे देखते हैं, मंथ क्या करना चाह रहा है। मंथ आ चुका है इस पीआई के अंदर। अब ये तो है नहीं कि इस मंथ के एफपीजी के अंदर आए तो डायरेक्ट प्राइस सेलिंग में आ जाएगा। 1 आवर गया, 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देखो और आप सेलिंग के लिए बैठ जाओ, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। वहां पे मंथ के हिसाब से अलग डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, वीक के हिसाब से अलग देखना होता है। ठीक है, मंथ ने ये लिक्विडिटी ली थी यहाँ पे। ठीक है, मंथ इस लिक्विडिटी को यहाँ पे लेता है एंड डाउन साइड में क्लोजिंग देता है। ये नेक्स्ट मंथ इस पीआई को बनाने के लिए ही ये मंथ साइडवेज होता है। अब देखते हैं प्राइस इस पीआई को रेस्पेक्ट देता है, एफपीजी को देता है, या ये जो भी है इसको देता है। अब ये नहीं कि मेरे को यहाँ एफपीजी मिल गए मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, नहीं। अब मेरे को देखना पड़ेगा प्राइस या तो इस एफपीजी को रेस्पेक्ट दे या इस ओबी को रेस्पेक्ट दे, देन उसके बाद मैं एक एंट्री प्लान करूं। क्योंकि मंथ का पीआई है, एक बार भी अगर वर्क करेगा तो अच्छी खासी सेलिंग दे सकता है यहाँ से, भले ही वो लिक्विडिटी तक ना आए, लेकिन यहाँ से जो ये मंथ जा रहा है इसके लास्ट पे तक वो जरूर आ सकता है, क्योंकि मंथ का पीआई है। इसको आपको देखना पड़ेगा, या तो यहाँ पर इस एफपीजी से रेस्पेक्ट देता है या इस ओबी से रेस्पेक्ट देता है। ठीक है, अब वो फाइंड करते हैं एक बारी। वीक पे चलते, मंथ का हो गया, मंथ में अभी प्राइस एफपीजी के अंदर, बट यहाँ पे वीक का आपको कोई दिख रहा है? अगर मैं एक बारी मंथ पे जाऊं, मंथ आपके लिए क्लियर करता हूं सबसे पहले। मंथ में आपको दिख रहा है यहाँ पे एफपीजी है। ठीक है, अभी इसके अंदर रिफाइन करते हैं वीक पे। वीक पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई कुछ हर्डल या लिक्विडिटी या कोई पीआई? तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे प्राइस के लिए लिक्विडिटी है वीक के हिसाब से, ये जो स्विंग है। एंड अगर मंथ पे वापस चले, पीआई कहाँ पे हमारा जो ओबी है, ओबी है ये। अब आपने देख लिया इस एफपीजी के अंदर मंथ के यहाँ पे कोई हर्डल नहीं है इस मंथ के लिए एंड इस वीक के लिए जो अभी करंट में चल रहा है। मंथ के हिसाब से एक एफपीजी है, बट उसके अंदर अगर रिफाइन करें वीक के हिसाब से वहां पे कुछ नहीं है। चलिए एक बार वीक पे देखते हैं। ये जो लिक्विडिटी वो इस ओबी के अंदर है, वो है मंथ का ओबी। ठीक है, मंथ के ओबी के अंदर अगर रिफाइन करें तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी आती है सबसे पहले वीक का पॉइंट है हमारे पास, जो स्वीप करके या इस जो इम्बैलेंस है वीक का, ये हमारे पास दो ही पीओआई है। मैं मार्क करता हूं एक बारी। ठीक है, ये अगर आपको दिख रहा है ये इम्बैलेंस है वीक का। इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं वीक में, एक तो ये लिक्विडिटी एंड ये एक ये जो इम्बैलेंस है वो वीक का। वीक के हमारे पास पॉइंट है दो, मंथ के हमारे पास ये ओबी है। यहाँ पे जो एफपीजी है उसके अंदर वीक का कुछ नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी।
मंथ के हिसाब से एंड वीक के हिसाब से दोनों यहाँ पे, यानी कि डबल पीडी एरेज यहाँ पे मिल रही है। अब देखा जाएगा कि प्राइस इसको स्वीप करके डाउन जाता है या एसपीआई को टैप करके डाउन जाता है, वो प्राइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ प्राइस चल रहा है एंड यहाँ से यहाँ तक इस वीक के लिक्विडिटी तक, जो लिक्विडिटी है वीक की, यहाँ तक कोई डेली के पास कोई हर्डल है क्या? देखिए दिख रहा है, यहाँ पे कोई डेली के पास हर्डल नहीं है। मीन्स ये लिक्विडिटी डेली के हिसाब से एंड वीक के हिसाब से, यानी ये हो गया ट्रिपल पीडीआरएस, ये जो लिक्विडिटी मैंने मार्क की। ठीक है, अभी डेली पे देख लिया आपने, अभी जो 4 आवर उसको देखते हैं एक बारी। 4 आवर के पास जैसे मैंने कल बताया था, ये एक हर्डल है, सिर्फ एक ये हर्डल है, इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये प्राइस को, ये डाउन साइड ये लिक्विडिटी है यहाँ तक भेज सके, जो मंथ की वीक की अभी पेंडिंग में है। अब कुछ कंफर्म हो रही है डायरेक्शन, यानी कि जो 4 आवर था वो एक ट्रैपिंग का था, मंथ बड़ा है उस 4 आवर से एंड वीक भी बड़ा है एंड डेली भी बड़ा है। सो डेली वीकली मंथली सब यहाँ पे है, इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है प्राइस के लिए। तो प्राइस क्या बता रहा है, डायरेक्शन क्या बता रही है, वीक 3 HTF के टाइम फ्रेम डायरेक्शन बता रहे हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, हो गया कन्फर्म। अब आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, कहाँ से आप एंट्री प्लान करेंगे कल के लिए, चलो एक बार देखते हैं। अगर आप इस वाले डे की कैंडल को देखें, ये कैंडल इस लास्ट डे के जो हाई है इसको स्वीप कर रही है, अभी तक के लिए बोल रहा हूं मैं। अब नाइट में जो प्राइस कुछ भी करे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे वो कुछ भी करे, वो सिनेरियो में कवर करूंगा अभी, बट अभी के लिए देखें, ये जो कैंडल है इसको स्वीप कर रही है। अगर देखा जाए तो इतनी रात को इतनी यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग आना पॉसिबल अभी नहीं दिख रहा है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक डेली का ओबी, एंड जस्ट इसके ऊपर देखें तो क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, एक एफईजी। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ डेली की एफईजी कहाँ पे, हाँ ठीक है, ये डेली की एक एफईजी है एंड ये डेली का ओबी है। ठीक है, कंफर्म, यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन फाइनल हो चुकी है, डायरेक्शन यहाँ पे अगेन बताऊं, डायरेक्शन यहाँ तक है सारे एफटीएफ टाइम फ्रेम की। एक सेकंड, ठीक है, डायरेक्शन सारी एसटीएफ की अपसाइड में है, बट डेली की कैंडल को अभी देखते हैं क्या कैसे प्राइस मूव करता है। अभी देखें तो ये इसको स्वीप करके डाउन साइड में आ रहा है, बट अभी आया नहीं है, क्लोजिंग नहीं हुई है, इसका वेट करना है अपने को। अगर प्राइस इसको स्वीप करके डाउन साइड आता है तो हमारे पास कहाँ क्या हर्डल है, सबसे पहले ये डेली की एफईजी है। ठीक है, और डेली का वो भी यहाँ पे है, यहाँ पे। अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक डेली के हिसाब से जो मिटिगेशन है वो यहाँ पे है, एंड अगर आप इसको कोई ओवरलैपिंग समझता है वो उस हिसाब से समझ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया है यहाँ पे। उसके बाद देखें एक यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये भी एक मिटिगेशन का काम कर सकता है। ठीक है, ये भी डेली एफईजी के अंदर आ रहा है, ये भी डेली एफईजी के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे हो गए डबल पीवाई। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, प्राइस का बिहेवियर को समझना पड़ेगा, प्राइस के मूव को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें, ये दोनों पीवाई हैं। यहाँ पे डेली का ओबी है, ओबी अभी काफी नीचे है। ठीक है, ओबी अभी काफी नीचे, प्राइस यहाँ पर अब इतनी बड़ी बाइंग जो आई है, ये तो हो नहीं सकता कि लास्ट पीआई तक आए एंड देन उसके बाद फिर अपसाइड जाए, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर देखें तो ये लिक्विडिटी प्राइस के पास अभी काफी पास में है, एंड इस हिसाब से देखिए कहाँ से जा सकता है, तो सबसे पास में अभी ये मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस मोमेंटम देके अपसाइड जा सकता है। ठीक है, प्राइस के नियरेस्ट में क्या है, ये जो ओवरलैपिंग है, जो मिटिगेशन है वो ये है। सो प्राइस डायरेक्ट नहीं जा रहा, कुछ हर्डल था यहाँ पे, आपने देखा जैसे 4 आवर का था, तो उसको हर्डल के लिए, उसका हर्डल जितना काम कर रहा है अभी प्राइस। एंड नीचे जो डेली की एफईजी जो क्रिएट हो रही है, अभी 5 घंटे क्रिएट नहीं हुई है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्रिएट जो हो रही है उसके अंदर अगर रिफाइन करेंगे तो यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे,
जो डेली की एफपीजी के अंदर है। सो प्राइस कहाँ पे, प्राइस यहाँ पे, इसके पास में सबसे नियरेस्ट क्या है, ये जो एफपीजी के अंदर जो मिटिगेशन है ये पॉइंट, एंड देन उसके बाद यहाँ से प्राइस, उसके बाद ये लिक्विडिटी पास में, ये वो भी काफ़ी काफ़ी दूर है अभी के लिए प्राइस के पास। देखिए तो प्राइस ने यहाँ हाई लगाया है, ठीक है, ये जो आज की कैंडल है इस हिसाब से देखिए तो ये करीब करीब 800 पिप्स है, एंड ये 100 पिप्स है यहाँ से, ठीक है, सॉरी 100 नहीं 1000 पिप्स है। प्राइस इतना बड़ा मोमेंटम गया है, एक बार पुल बैक जरूर लेगा, तो प्राइस अभी पुल बैक के लिए आ रहा है, एंड आई थिंक कल या इस मिटिगेशन को टैप करके अपसाइड जा सकता है, ठीक है। अब प्राइस ये तो नहीं कर सकता कि ये यहाँ तक आए एंड देन उसके बाद अपसाइड जाए, क्लियर। सो देखते हैं अभी कल के लिए क्या रह सकता है, आपको क्या चीज़ देखनी है। अगर प्राइस ये कैंडल क्लोजिंग होती है डाउन साइड में, इसको स्वीप करके, अगेन सुनना, कैंडल इसको स्वीप करके डाउन साइड में क्लोजिंग होती है, एंड ये एफपीजी यहाँ पे क्रिएट होती है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा प्राइस आए यहाँ पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट विद स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगेन बोल रहा हूँ विद स्ट्रक्चर शिफ्ट, सबसे पहले ये लिक्विडिटी टारगेट रखेंगे, एंड देन उसके बाद ये, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई हर्डल नहीं है। कई बार प्राइस ये जो लिक्विडिटी क्रिएट होगी ना कल, यहाँ से प्राइस जाएगा, इसको स्वीप कर लेगा क्योंकि ये भी डेली की कैंडल हो जाएगी, एंड वहाँ से डिस्प्लेसमेंट देके फिर इस ओबी पे भी आ सकता है, ये भी कर सकता है प्राइस, बट इसके सिनेरियो काफ़ी अभी चांस है नहीं। जो मेन है मैं वो बता रहा हूँ, ये जो डेली का एफईजी है उसके अंदर यहाँ पे मिटिगेशन आ रहा है, डेली में प्राइस कल ओपन होता है, डाउन साइड में आता है, डे का लो बन जाएगा, एंड देन डिस्प्लेसमेंट के बाद अप साइड में पूरा डे आप कैप्चर कर सकते हैं। देखना क्या है यहाँ पे, 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट देखना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ में देखना है, जब प्राइस लास्ट पीआई पे आए यहाँ पे, वहाँ पे आपको 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट विद स्ट्रक्चर शिफ्ट अगेन, देन ये क्या हो गई, डबल कन्फर्मेशन हो गई कि प्राइस यहीं से मोमेंटम देने वाला है, देन आप यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। अब आपको देखना क्या है, ये जब प्राइस यहाँ से आप एंट्री प्लान करें तो यहाँ तक प्राइस जाएगा या नहीं जाएगा वो डिसाइड करेगी ये लेग। अब जैसे इस लेग के अंदर कोई पीआई नहीं है डेली के हिसाब से, तो डेली के हिसाब से यहाँ पे कोई हर्डल नहीं होगा, सिर्फ एक एफवीजी क्रिएट हो चुकी है एंड अपसाइड में डायरेक्ट निकल जाएगा। बट वहीं इंटरनल में देखें तो यहाँ पे एक 4 आवर का पीआई था, उसने हर्डल का काम किया, तो सेम अगेन वही देखना है अपने को, अगर ये प्राइस यहाँ तक आता है एंड यहाँ पे कोई हर्डल क्रिएट करता है, यहाँ पे जैसे ये 4 आवर की अभी कैंडल चल रही है रनिंग में, एंड अगर अगली कैंडल क्रिएट करती है कोई पीआई यहाँ पे, तो आपको देखना है यहाँ से आप एंट्री कीजिए, यहाँ जब प्राइस चला जाए आप अपने जो प्राइस आपने एंट्री की है उसी प्राइस पर आप कोस्ट टू कोस्ट आप अपने सेल को रख के एंड देन वेट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से बिहेव कैसे कर रहा है, प्राइस उसको समझिए। अगर यहाँ से प्राइस यहाँ तक निकल रहा है एंड पीआई बनाते हुए निकल रहा है ना, तो आई थिंक ये प्राइस इस पीआई को ब्रेक करके अपसाइड में निकल जाए, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे अगर कोई पीआई क्रिएट कर देता है रात में, नेक्स्ट डे यहाँ तक प्राइस आता है, डिस्प्लेसमेंट देता है 1 आवर पे स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, एंड जैसे मैंने सेटअप बताया एंट्री का, वहाँ से आप एंट्री प्लान करते हैं, जब प्राइस यहाँ तक आए देखना है यहाँ पे कोई आपके लिए कोई पीआई क्रिएट हो रहा है, अगर ऐसे मिटिगेट करते हुए जा रहा है सभी पीआई को, देन आप कोस्ट टू कोस्ट रख के कुछ यहाँ पे पार्शियल अपनी बुकिंग कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एक ही कैंडल में सारी लिक्विडिटी एंटर कर दी जाए, ठीक है। सो सिनेरियो क्या रहेगा, यहाँ पे प्राइस आए इस मिटिगेशन ब्लॉक पे जो डेली पे भी 4 आवर पे भी दिख रहा है, यहाँ से प्राइस 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट दे, स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ दे, आप यहाँ से एंट्री प्लान करें यहाँ तक, ये लिक्विडिटी तक, फर्स्ट लिक्विडिटी हमारी ये रहेगी एंड देन उसके बाद ये रहेगी। अगर यहाँ पे पीआई क्रिएट होता है वो सिनेरियो मैंने बताया, यहाँ पे देखना आपको प्राइस को, यहाँ पे क्या पीआई क्रिएट होते जा रहे हैं, तो इस प्राइस इस पीआई को ब्रेक कर देगा इजीली, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन लेके उस पीआई पर टैप करके एंड अगेन अपसाइड में निकल जाएगा इजीली। अगर यहाँ पे पीआई क्रिएट नहीं होता है देन आप यहाँ से एंट्री प्लान करिए सीधी, सबसे पहले ये लिक्विडिटी एंड देन ये, ठीक है। पहला सिनेरियो क्लियर, जिसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ये मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इसके, ठीक, डायरेक्शन क्योंकि अब सारे अपसाइड में, एंड यही एक जो पॉइंट है वो प्राइस को अपसाइड भेज सकता है अभी, ठीक है। बट अगर प्राइस ऐसा ना करे, डेली की जो कैंडल है ये डाउन साइड में क्लोज हो रही है, देखें तो अभी ये जो 4 आवर की जो एफईजी है इसको प्राइस टैप कर रहा है,
ये जो 4 आवर की एफ इसको प्राइस अभी टैप कर रहा है, प्राइस इसके अंदर है। देखते हैं अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट नहीं करता है, नेक्स्ट डे उस मिटिगेशन पे आके आप साइड में निकल लेगा, तो वो सबसे हमारे पास सबसे बेहतरीन डबल कन्फर्मेशन के साथ वो ट्रेड हो जाएगी एंड इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं वो लिक्विडिटी तक जो मैंने मार्क की रखी है यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं अगेन प्राइस अगर ऐसा नहीं करे, ये जो कैंडल है ये सारी लिक्विडिटी लेके स्वीप करके डाउन साइड में क्लोज करे एंड यहाँ पे आपको दे 4 आवर का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 आवर का डिस्प्लेसमेंट दे, स्ट्रक्चर शिफ्ट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट करे यहाँ तक आए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, 1 आवर पे देखें तो हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है प्राइस, बट यहाँ पे 1 आवर का देखना नहीं है आपको, यहाँ पे देखना 4 आवर का। 4 आवर का कैसे होगा, अब वो इतना नीचे तो प्राइस आएगा नहीं, बस प्राइस क्या कर सकता है कि यहाँ पे पीआई क्रिएट कर सकता है और जैसा मैंने बताया प्राइस उसको ब्रेक भी कर सकता है यहाँ से इस मिटिगेशन से, क्योंकि ये भी 4 आवर का मिटिगेशन एंड डेली का है, तो ये वहां से उस हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल वीक पीआई बनेगा। अगर बनता है तो चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राइस अभी 4 आवर की एफपीजी के अंदर है, एफपीजी को या पीआई को टैप करके प्राइस अप साइड में। ठीक है, लिक्विडिटी अभी अप साइड में है, तो डाउन साइड का तो कोई चांस मेरे को अभी दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी कि प्राइस डाउन साइड आए एंड ये पीआई टैप करे। वैसे ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है काफ़ी, देखेंगे तो कोई पीआई टैप नहीं किया अभी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। डाउन साइड का भी मेरे को कोई सिनेरियो नहीं लग रहा है। ये हमारे पास एक बाइंग जोन है, बाइंग का मैंने सेटअप आपको बता दिया कैसे यहाँ से आपको बाइंग करनी है, अगर यहाँ पे पीआई बनता है तो उसको कैसे समझना है, सब कुछ मैंने आपको क्लियर किया है यहाँ पे। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है देन आप वेट कीजिए इस पीआई तक का, जो डेली का 4 आवर का सभी का यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है प्राइस ने, बट इसके चांसेस बिल्कुल ये समझ लिए ना के बराबर है, यहाँ तक प्राइस नहीं आए, इसी को रेस्पेक्ट दे। या ये भी हो सकता है प्राइस इस 4 आवर की एफपीजी से ही निकले, बट चांसेस क्या है कि जो डेली की जो एफपीजी क्रिएट हुई है उसके साथ में डबल पीडीआर यहाँ पे आ रहा है जो मिटिगेशन का काम कर रहा है, प्राइस उसको टैप करे एंड देन फिर अप साइड में निकले। अगर प्राइस एफपीजी को टैप नहीं करता है उसको कैसे ट्रेड करनी है वो मैं बता देता हूँ एक बारी। ये जो एफपीजी है प्राइस यहाँ से अगर निकलता है अभी यहाँ से नाइट में, जब तक प्राइस इसको ब्रेक ना करे और यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट ना करे उससे पहले एंट्री प्लान मत करना अपसाइड के लिए। प्राइस इसको ब्रेक करे, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिलती है आपको, इस दौरान यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट होता है, वहां से आपको 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देखना है यहाँ से, देन आपको ये लिक्विडिटी एंटर करनी है। ठीक है, अगर प्राइस इस 4 आवर की एफपीजी से प्राइस निकलता है तो इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्राइस आएगा लास्ट या इसी एफपीजी से या पीओआई से आपको यहाँ तक की एंट्री दे सकता है। एंट्री मॉड्यूल को नहीं भूलना है, जो मैंने बता रखा है 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट देखना है, फिर ये एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो, जो मैंने कुछ आपको रूल बताए सभी को फॉलो करते हुए वेबसाइट के लिए आप एंट्री प्लान करना कल के लिए। ठीक है, आई होप सभी के लिए ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रही हो एंड सभी को थैंक्स। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, प्राइस के बिहेवियर को समझना सीखो एंड अपने आप पे कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, सभी को थैंक्स।